NMMS मतलब नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप मैंने छात्रवृत्ति। यह परीक्षा का आयोजन जो है बेटे बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए किया जाता है और यह परीक्षा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती है जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और 10 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो अपने विद्यालय में एक फ़ोटो, अपना आधार कार्ड और अपने परिवार पहचान पत्र की एक कॉपी ले जाओ और अपने टीचर को बोलो कि मेरा फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि यह एक ऐसी योजना है जो सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते और इस योजना के तहत अगर हम इस परीक्षा को पास करते हैं तो हमें हर साल 12,000 रुपये महीने मिलते हैं। मतलब 9th, 10th, 11th और 12th हर साल 12,000 रुपये महीने मिलेंगे और 12वीं तक हमें 4 साल में 48,000 रुपये। मुख्यतः इस परीक्षा का आयोजन इसलिए करवाया जाता है ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो बीच में पढ़ाई ना छोड़ दें, क्योंकि 8वीं तक तो सरकार ने शिक्षा फ्री कर रखी है, हमें कोई फ़ीस नहीं जमा करानी होती और हमें बुक्स भी मिलती हैं। लेकिन जैसे हम 9th में जाते हैं तो हमें फ़ीस भी देनी होती है और बुक भी खुद खरीदनी पड़ती है। इसीलिए सरकार ने ये इस योजना को आरम्भ कर रखा है ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे अपनी जो सक्षम हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें। और इस परीक्षा इस साल 19 नवंबर 2023 को होगी, जिस दिन संडे है। अब इसमें परीक्षा के अंदर हमारे 2 पार्ट होंगे। हमारे पेपर के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक होगा मैथ, दूसरा होगा सेट। 90 अंक का मैथ होगा, 90 अंक का सेट, मतलब 180 अंक का। और ये पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे का होता है बेटे। देखो, मैथ का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो 90 अंक का होगा, बौद्धिक योग्यता परीक्षण। इसके अंदर जो है बेटे हमारी बुद्धि चेक की जाएगी कि जितना हमने आज से तक पढ़ा है, 8वीं तक हमने ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर हमने ध्यान लगा कर पढ़ाई की होगी तो इस पेपर को हम आसानी से पास कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा भाग है बेटे सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षिक योग्यता परीक्षण। इसके अंदर हमारा जो है बेटे जो हम बुक्स पढ़ते हैं वहाँ से संबंधित है। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होंगे, साइंस, एसएस और मैथ। 35 नंबर साइंस के, मतलब 35 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 अंक का। एसएस के भी इसी तरह से 35 और 20 के भी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे। हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के, सिर्फ उसमें से कोई टिक करना है। और अगर हमने 8वीं की पढ़ाई अच्छे से की है तो हम इसमें से आसानी से पास कर सकते हैं और ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, अभी हम देखेंगे। इसी तरह से बेटे देखो, जो मैथ है ये 90 अंक का होगा और जर्नल कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना उनको कम से कम 36 अंक लेने होंगे। और इसी तरह से सेट में भी। लेकिन हमें टारगेट 36 अंक का नहीं रखना है, क्योंकि 36 अंक तो सिर्फ पास होने के लिए ज़रूरी है। इससे कम होंगे तो हम पास ही नहीं होंगे। दोनों के अलग अलग मार्क्स ऐड होंगे बेटे और दोनों में हमने 36 लेनी है। ठीक है, हम कम से कम अपना 50 नंबर का लक्ष्य बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे टोटल 100 हो जाएंगे, जिससे हमें आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखो बेटे, जो ये सेट है हमारा, इसके अंदर ये है क्वेश्चन 35 नंबर साइंस, 35 नंबर सामाजिक विज्ञान। अब इसके अंदर हमने कोई सॉल्यूशन नहीं करना, जो हमने पढ़ रखा है आज तक वही पेपर में आएगा। तो ये 70 अंक में से भी हम 50 अंक आसानी से ले सकते हैं और 20 और बच जाएंगे गणित के, इसमें भी आएंगे कुछ। तो इसमें हमने 50 नंबर लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह से अभी मैं इसको भी दिखाऊंगी, इसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसी तरह से जो BC और OBC के बच्चे हैं ना बेटे, उनको 30 कम से कम लेने हैं। अगर इससे कम होगा तो होएगा नहीं। और जो SC ST के बच्चे हैं इनको 28 अंक लेने होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे। देखो, ये शैक्षिक योग्यता वाला जो पार्ट है ये तो आसान है भी, क्योंकि आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास में। कुछ क्वेश्चन यहाँ 6ठी 7वीं से भी देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम।
अगर हम 8वीं को भी अच्छे से कर लेते हैं तो वहाँ से भी हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब इसके हम प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आज तक हम सोच रहे हैं इसके अंदर पता नहीं क्या आएगा। ठीक है बेटे, देखो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। जैसे मेरे पास पिछले साल का पेपर है। अब इस बच्चे ने देखो ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित। जहाँ वृत्त गणित, मतलब जो ये वृत्त है, ये है वृत्त गोल, आप सबको पता है। ये गणित पढ़ने वाले बच्चे दिखा रहा है, और त्रिभुज जो है बेटे विज्ञान पढ़ने वाले, और वृत्त वर्ग जो है बेटे भूगोल पढ़ने वाले बच्चों को दिखा रहा है। इस बच्चे ने ये चीज़ थोड़ी सी गलत लिख रखी है, इससे हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन बच्चे ने सोल्व कर रखा है। उसने अपने पेपर के अंदर क्या किया, अब देखो उन छात्रों की संख्या जो गणित और विज्ञान पढ़ते हैं। अब गणित तो इस वृत्त के अंदर थे और विज्ञान त्रिभुज के अंदर थे, तो दोनों के अंदर कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट है। यहाँ से तो फिर ये इसके अंदर भी चला जा है, लेकिन सिर्फ इन दोनों के लिए ये वाला। और देखो ये अंक लिख रखा है बेटे इसके अंदर 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, जो इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कर रखा है 6। पहले इसने 5 दिया था आंसर, जो कि गलत था, लेकिन इसने ठीक करके 6 दे दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो उसके अंदर जो है बेटे इसने पूछ रखा है कि उन छात्रों की संख्या जो गणित विज्ञान और भूगोल पढ़ते हैं, मतलब जो तीनों ही पढ़ते हैं। तीनों कौन 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 से पढ़ रहे हैं बेटे, देखो 7 अंक है, वृत्त के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है। तो तीनों पढ़ने वाले कौन से हो गए बेटे, 7 अंक प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जैसे पूछ रखा है कि सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ने वाले। अब देखो बेटे जो ये 3 है ये सिर्फ वृत्त के अंदर है, ना ही त्रिभुज में और ना ही वर्ग में है, तो 3 नंबर जो बेटे गणित पढ़ने वाले। देखो अगला क्वेश्चन यही है कि भी गणित केवल गणित पढ़ने वाले, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका हमने अभी भी साथ किया। तो ये वाला क्वेश्चन दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे और हम आसानी से पास कर पाएंगे। और साथ में इंग्लिश मीडियम है, वही क्वेश्चन हिंदी मीडियम के अंदर है, और इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। हम धीरे धीरे तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है जिसमें हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं, और नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।